क्योंकि अमेरिका की बात हो रही है, बाइडेन का एक दावा है, जल्दी से उसे लेकर बड़ी खबर बता दे रहे हैं। बाइडेन ये दावा कर रहे हैं कि पुतिन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और पुतिन आगे क्या कर सकते हैं, यूएस उसकी प्लानिंग कर रहा है, ये बाइडेन ने कहा है। पुतिन के हर फैसले को बेअसर करने के लिए अमेरिका तैयार है। पुतिन नेटो और यूरोपीय संघ को तोड़ना चाहते थे और पुतिन के हर दाव पर अमेरिका की कड़ी नजर है और इसमें जो बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका इसे मोल्ड भी कर दे रहा है, पुतिन को चाहते हैं वो नहीं होने दिया जा रहा है। इसमें एक सेकंड प्रोफेसर संजय भारद्वाज, तमाम अहम खबरें जो हैं उनसे वाकिफ करा दिया जाए अपने दर्शकों को। अमेरिका को सता रही है रूस से सीधे टकराव की आशंका। अब ये क्यों कहा जा रहा है समझिए। रूस अमेरिका के प्रॉक्सी वॉर में बदल सकता है यूक्रेन युद्ध को। यूक्रेन को दी गई खुफिया जानकारियां लीक होने के बाद बाइडेन दरअसल चिंतित भी हैं। तो एक तरफ ये चिंता और दूसरी तरफ रूस को कुछ और ही बताने की कोशिश। रूसी जनरलों को मारने में अमेरिकी खुफिया मदद की तमाम खबरें सामने आई हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मॉस्कोवा। मॉस्कोवा डूबने के पीछे भी अमेरिकी हाथ होने की रिपोर्ट्स सामने आई थी और यह कहा गया था कि पुख्ता रियल टाइम इंफॉर्मेशन अमेरिका की तरफ से मुहैया कराई गई मॉस्कोवा को लेकर और उसके बाद यूक्रेन ने कर दिया अटैक। और रूस से ये जो टक्कर है यूएस की, इसको देखते हैं जरा। रूसी जनरलों की मौत मामले में अमेरिकी रोल के खुलासे से बाइडेन परेशान है और मॉस्कोवा डूबने में भी हाथ होने की खबर लीक होने से अमेरिका परेशान है। बाइडेन प्रशासन को सता रहा है रूस से सीधे टकराव का डर। बाइडेन को यूक्रेन युद्ध के रूस अमेरिका के बीच प्रॉक्सी वॉर बन जाने का डर है। रक्षा मंत्री और खुफिया एजेंसियों के डायरेक्टर्स को भी सख्त हिदायत दी गई। खुफिया जानकारियां लीक होने से रोकने के लिए कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पे यह समझ में आ रहा है कि आशंका अमेरिका को बनी हुई है समीर, कि शायद आगे चलकर कहीं पुतिन से सीधे सीधे टक्कर ना हो जाए। बिल्कुल। और चतुर्वेदी जी, ये जो अमेरिका और रूस की अदावत जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और रूस भी एक तरह से मान रहा है कि असल दुश्मन तो ये वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है। अब ये अदावत किस मकाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है? बहुत आगे बढ़ गई है। मैं समझता हूं कि रूस को बिल्कुल क्लियर है कि हमारा असली दुश्मन नेटो एंड अमेरिकन है और यूक्रेन तो केवल एक मोहरा है जिसके बेचारे जहां के पॉपुलेशन। लेकिन चतुर्वेदी जी, अमेरिका तो इसमें कोई छिपा नहीं रहा है और ये बात, जस्ट अ सेकंड सर, इसमें ये तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका की तरफ से इंफॉर्मेशन दी जा रही है यूक्रेन को, जिसके बाद इतने स्पेसिफिक टारगेट्स अमेरिका कर रहा है। भारद्वाज, देखिए मैं जो कहता हूँ, मेरी समझ दूसरी है। पहली बात कि देखिए, अमेरिका और वेस्टर्न पावर के लिए कभी भी ट्रंप के टाइम से ही और बाइडेन के टाइम से भी चाइना नंबर 1 एनिमी था और चाइना के कंटेनमेंट पॉलिसी बन रही थी। रशिया के साथ में वो दोस्ती रखना चाहते थे। आप देखिए बाइडेन सत्ता में आने के बाद भी रशिया के साथ मैं आ रहा हूँ, प्रमुख दुश्मन मानता था चीन को। नहीं, मैं आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन में जो आक्रमण किया उसको लेके रूस, नाटो और ये कहिए कि आप अमेरिका चिंतित हुआ कि कैसे नाटो को एक्सपेंशन, नाटो जो आगे बढ़ रहा था यूक्रेन में, उस पर एक रोक लगा रहा है रशिया। उससे जो बी प्लान था बेसिकली, लेकिन सर, रशिया वाज नंबर 2। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं सर, ये ऐड करना चाह रहे हैं कि अमेरिका चाइना का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। नहीं, वो एक ट्रेड पार्टनर की बात, यहाँ ट्रेड की बात नहीं हो रही। उनकी भी सुन जी, दिलवान जी बोलिए। प्रोफेसर भारद्वाज ने जो कहा वो अपनी जगह सही है, परंतु ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या होता है कि बाहर कुछ और बोला जाता है, अंदरूनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वो सिर्फ सरकारें जानती हैं। तो उस तरह से जैसे हंटर बाइडेन का हमें पता है। लेकिन सर, क्या विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि सिक्योरिटी के सर्कल को इंट्रूड कर देना, वहाँ से खुफिया इन्फॉर्मेशन निकाल लेना अमेरिका का। देखिए, आज के ज़माने में खुफिया, अमेरिका जैसे देश के लिए खुफिया इंटेलिजेंस निकालना बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। जो भी अधिकतर अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।